सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज अपन जो क्लास 9 का अर्धवार्षिक का जो पेपर हुआ है अभी उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसका हल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, ये अपने सामने ये पेपर पड़ा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहले अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, पहले का पहला है, निम्नलिखित में से ज्ञात करो कि कौन सा शांत दशमलव है। इसमें शांत दशमलव देखना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4/5। ये एक शांत दशमलव है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न था वो ये है कि समीकरण x + 2y = 4 का हल है। ठीक है, कौन सा हल है आपको देखना था, तो इसमें ऑप्शन ए भी सही है, 0 और 2, और ऑप्शन सी भी सही है, 4 और 2। यानी कि ये प्रश्न आपके डिलीट होगा, सभी को एक एक अंक मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चों को एक एक अंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी है। तो इसमें आपको उनको नियम देखना था, कौन से सर्वांग समता का नियम है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, SAS का नियम, साइड एंगल साइड का जो नियम है वो। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, √7। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो पांचवा है, बहुपद 4x⁴, 4x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 0x⁵ प्लस 5x+7 की घात क्या होगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर देखना होता है, तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 से होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है छठा छठा प्रश्न है, दी गई आकृति में POQ सीधी रेखा है, तब x का मान क्या होगा। तो इसमें आंसर जो होगा वो 20 होगा। तो वो कैसे होगा मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है ना आपके सामने, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, जो लाल सही से मैंने लिखा है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अपन को पता है कि एक सरल रेखा पर एक ये रेखीय युग्म बनता है जिसका मान होता है 180। तो इन तीनों कोणों का योग, एक कोण ये, एक कोण ये, एक ये, इन तीनों कोणों का योग होगा 180। तो इन तीनों को योग करना है। कैसे करना है, तो 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 लिखना है। फिर x को जोड़ना है। ठीक है, 4x और 3x को जोड़ेंगे तो 7x होगा। ठीक है, और ये प्लस का 40 ऐसा कैसा लिखना है, बराबर 180। इस 40 को उस तरफ भेजेंगे बराबर की उस तरफ, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 7x ऐसा कैसा लिखना है, फिर 180 माइनस 40। ठीक है, उसके बाद इसको घटाएंगे, 7x बराबर 140। ठीक है, फिर x का मान निकालना है, तो x के ये 7 गुणे में है तो आएंगे भाग में, उस तरफ आएंगे भाग में। तो ये जो है ये भाग में आ जाएंगे, यानी कि ये x बराबर, ये x है। ठीक है, x बराबर 140/7। 7 का पढ़ा में जो 140 आते हैं वो 20 बार आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा x बराबर 20 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, आशा करूँगा कि आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। अगला जो प्रश्न था वो है ये, सातवां प्रश्न, ABCD एक समचतुर्भुज है जहाँ कोण ACB 40 डिग्री है, तो कोण ADB आपको निकालना था। ठीक है, तो आपको ये कैसे निकालना है इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, आइए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन देखते हैं इसमें अपन को। ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी जो सभी भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं जो होती है वो समान होती है, यानी कि ये चारों भुजाएं समान है। ठीक है, चारों भुजाएं समान होती है, तथा जो विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो अपन को जो कोण निकालना है वो ADB निकालना है। ठीक है, और यहाँ जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको ओ दे देते हैं नाम, तो अपन को ADB निकालना, ADB ये कोण निकालना था अपन को। ठीक है, और अपन को ACB दे रखा है, ए ये C और ये B ये कोण दे रखा है, ACB ये कोण दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जब दो समांतर रेखाएं होती है, ये दोनों इस समचतुर्भुज में समांतर रेखाएं, ये समांतर है इसके और ये समांतर है इसके। तो जब दो समांतर रेखाएं होती है और प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर हमेशा एकांतर कोण बनता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये एकांतर कोण, यानी कि एकांतर कोण में ये कोण 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, और अपन को इसका मान निकालना है, तो अपन को क्या करना है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जब मतलब समद्विभाजित करते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ। ये 90 और इस 40 को जोड़ेंगे तो आएगा 130। फिर 130 को, यानी ये त्रिभुज बनेगा, तो 180 में से 130 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 50 डिग्री। कैसे होगा, तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, आप देखेंगे कि त्रिभुज AOD। ठीक है, त्रिभुज AOD में कोण जो अपन को A दे रखा है, कोण A प्लस कोण जो ये O है, कोण O प्लस कोण D। ठीक है, तो अपन को जो कोण D निकालना है उसका मान मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज ABCD में अपन को कोण A दे रखा है 40 डिग्री, फिर कोण O दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, और कोण D को अपन को निकालना है। कोण D को ऐसा कैसा लिख देते हैं, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 130 होगा। 130 उस तरफ भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के थे, तो बराबर 130। ठीक है, बराबर कोण D, 180 में से 130 को घटाएंगे तो कोण D का मान आएगा 50 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो C है आपके पेपर में वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अपन आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो कह रहा है, आठवां प्रश्न, एक ठोस के आयाम होते हैं। एक ठोस में कितने आयाम होते हैं, 3। लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। ठीक है, हमेशा। उसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है, बिंदु 0 और -3 स्थित होते हैं तो वो y अक्ष पर स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, कि क्या होता है, तो समकोण होता है, हमेशा अर्धवृत्त में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, उसके बाद अपन अब दूसरा जो भाग ब का जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान, उसको देखेंगे। उसमें जो पहला प्रश्न था वो ये था कि बहुपद x-1
ठीक है। फिर कोष्टक, फिर -3x-4 में x की घात क्या होगी ये लिखना था। यहाँ एक्स स्क्वायर था उसको काट देंगे और यहाँ लिखेंगे x की पावर क्या होगी, तो x की घात लिखनी है आपको। ठीक है, तो जो x की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, सबसे अधिकतम पावर, उसको देखा जाता है। तो आइए इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बहुपद है, आपको दिख रहा होगा x-1 और 3x-4। फिर पहले पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको गुणा करना है इससे, इस पूरे कोष्टक का इससे गुणा करना है। तो कि पहले x का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे, तो कैसे लिखना है, x-3x-4। ठीक है, ये माइनस ऐसा कैसा लिखना है और 1 ऐसा कैसा, फिर इस 1 का पूरे कोष्टक से गुणा करना है ऐसे। ठीक है, फिर अब इसको गुणा करेंगे तो 3 का x का गुणा 3x से करेंगे, 3x² माइनस का, फिर क्या होगा, x का इससे करेंगे तो माइनस का 4x, फिर 1 का इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 4। तो यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा होगा 2, तो 2 इसके आंसर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न था 0-1। 0-1 क्या है, तो आपको लिखना था 0-1 पूर्ण संख्या भी है, 0-1 पूर्णांक संख्या भी है, और 0-1 परिमेय संख्या भी है। ठीक है, अब जिसने भी भाई या बहन ने इन तीनों में से एक भी आंसर लिखा है तो वो आपके सही होगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इसका तीसरा प्रश्न रिक्त स्थान का था, वो था कि बिंदु 1 और -1 कौन से चतुर्थांश में होगा, तो आपको देखना था ये। तो इसमें ये 1 तो प्लस का है और ये -1 माइनस का है। ठीक है, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा, कौन से, चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न था रिक्त स्थान का, वो था चौथा, यदि 3 और a समीकरण 2x + 3y = 4 का हल हो तो a का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करना था, ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। अब इन दोनों मान को समीकरण इसमें पुट करना है, रखना है। ठीक है, x की जगह रखेंगे अपन 3, यानी कि 2 × ये 3। ठीक है, उसके बाद 3 × y की जगह रखेंगे अपन a बराबर 12, 3 दूनी 6, इसका गुणा करेंगे 6 होगा, और इसका ऐसे गुणा करेंगे 3a होगा बराबर 12। ठीक है, अब इस 6 को उस तरफ भेजेंगे बराबर के उस साइड, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 12 - 6, 3a बराबर आएगा 6। फिर एक के ये 3 गुणा में है तो भाग में चले जाएंगे, 6/3 बराबर आंसर आएंगे 2, यानी कि a का मान क्या निकल के आएगा, 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये सभी आपको प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये समझ में आ गए होंगे। अब अगला प्रश्न जो था, इसका जो अगला प्रश्न था वो था कि जो अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन। ये कौन सा प्रश्न था दोस्तों, ये वाला, पांचवा प्रश्न, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद छठा प्रश्न था, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होंगे, यहाँ आंसर होगा बराबर, यहाँ होगा संपूरक। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन था, सातवां जो क्वेश्चन था, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं, इसका आंसर होगा सर्वांगसम। उसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन भाग स कॉल करते हैं। भाग स में जो तीसरे का जो पहला प्रश्न है, सरल करो कि 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/3, इसको कैसे सोल्व करना था मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ऐसे सॉल्यूशन करना है आपको। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/2, इसका मतलब होता है इंटू। अब जब आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएगी, तो घातें कैसे जोड़नी है, 2 को ऐसा ऐसा लिखना है, फिर 2 की पावर 3 2/3। ठीक है, उसके बाद इसको प्लस करना है, यानी घातों को जोड़ना है 1/3। यहाँ लघुत्तम लेंगे तो आएगा 3 के 3 आएगा लघुत्तम। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 + 1 बराबर, ठीक है, 2 + 1 है। ठीक है, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/3, 2 की पावर 3/3, यानी 3/3 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब होगा 2, आंसर होगा इसका क्या होगा, 2। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न था वो था बहुपद। बहुपद 2 - x² + x की पावर 3 में x² का गुणांक देखना है, यानी कि जो x² के गुणे में है वो देखना है आपको। यहाँ x² के गुणे में कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है हमेशा, तो यहाँ होगा -1 आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, -1 आंसर होगा। उसके बाद बिंदु -5 और 12 की x अक्ष से दूरी, अगर आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान आंसर होगा, तो y का मान यानी 12 इसके आंसर होगा, यानी कि ये y का मान है तो ये 12 इसका आंसर होगा। उसके बाद जो चौथा प्रश्न था वो था x - 4 - y = 0 में a b c का मान देखना है। ठीक है, जो x के गुणे में होता है वो a का मान होता है, तो यहाँ x के गुणे में कोई नहीं है तो कोई नहीं है, तो वहाँ 1 होता है, 1 होगा। और जो y के गुणे में होता है वो b का मान होता है, तो b का मान होगा -1, और जो अकेला होता है वो c का मान होता है, c अकेला कौन है, 4, 4 है तो -4 इसके आंसर होगा, यानी a का मान 1, b का मान -1 और c का मान होगा -4। ठीक है, पांचवा जो प्रश्न था, रेखाखंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना था कि एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, जिसके दो अंत बिंदु हों, दो अंत बिंदु
हों उसे रेखाखंड कहते हैं। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, यानी कि एक रेखा है ये, इसके दो दो भाग, इसका एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु, एक बिंदु ये और ये एक बिंदु, इसके दोनों के अंत बिंदु होंगे तो उसे रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न था, ठीक है, जो छठा प्रश्न है, यदि ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू, तो ए बी सी सर्वांगसम होगा। तो ए बी सी किसके सर्वांगसम होगा? ए बी सी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, कैसे होगा? तो ए बी बराबर क्यू आर दे रखा है और बी सी बराबर पी आर दे रखा है, सी ए बराबर पी क्यू दे रखा है, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा, यानी कि सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन था वो ये था कि अपन को देखना था सर्वांग समता कसौटी लिखनी थी। ठीक है, एस वाली जो है तीनों साइड वाली, तो कैसे लिखना है आपको? दो त्रिभुज बनाना है पहले। ठीक है, उसके बाद ये जैसे ये का ये पूरा इसमें उतारना था, कुछ भी नहीं करना था, इसमें तीनों भुजाएं दे रखी है और सर्वांग सम पूछा तो ये का ये इसमें उतारना था। ठीक है, तो कैसे करना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। दो त्रिभुज बनाने हैं, पहले ए बी सी त्रिभुज, ठीक है, उसके बाद पी क्यू आर त्रिभुज। अब इसमें भुजा ए बी जो होगी बराबर होगी पी क्यू के, तो भुजा ए बी बराबर होगी पी क्यू के। ठीक है, उसके बाद जो भुजा बी सी बराबर होगी, बी सी बराबर होगी क्यू आर के, तो बी सी बराबर होगी क्यू आर के। ठीक है, बी सी बराबर होगी क्यू आर के। ठीक है, उसके बाद जो भुजा ए सी है, भुजा ए सी बराबर होगी पी आर के। ठीक है, ए सी बराबर होगी पी आर के। ठीक है, तो भुजा इसमें ये भी भुजा है साइड, और इसमें ये भी साइड है, और इसमें ये भी साइड है, तो इसमें ये साइड वाला नियम हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के जो अन्य जो प्रश्न हैं मैं आपको अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।